मेरा नाम दीपमाला है। मैं इटावा शहर की रहने वाली हूँ और मुझे बैक नेक पे प्रॉब्लम शुरू हुई करीब 3 महीने पहले। उस प्रॉब्लम के वजह से मैं यहाँ कानपुर में डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी को मैंने यहाँ दिखाया। मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी बैक नेक से, जो धीरे धीरे गर्दन पे आई, फिर शोल्डर पे आई। शोल्डर से धीरे धीरे लेफ़्ट हैंड पे दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी को दिखाया। उन्होंने दवाइयों के थ्रू पहले सही करने की कोशिश की, लेकिन जब दवाइयों से रिलीफ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने MRI करवाई, जिससे बीमारी का पता चला कि प्रॉब्लम मेरी बैक नेक पे C6 और C7 में प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, मेरी सर्जरी करवाई और उस सर्जरी के तुरंत बाद ही पेन में मेरे रिलीफ मिला और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे से सारा वर्क कर रही हूँ, मेरे हाथ भी मूवमेंट कर रहा है, मुझे चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ने काफ़ी सपोर्ट भी किया और अच्छे से मेरा इलाज किया और ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी रीजेंसी हॉस्पिटल का स्टाफ और सर ने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी अच्छे से मेरा ख्याल रखा और मैं रीजेंसी हॉस्पिटल के स्टाफ को और डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जैसे कि ज़्यादातर ये पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, ये दवा से और एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट। और हम लोगों ने शुरू में दीपमाला जी को भी दवा लिख के दी, उनको कुछ रिलीफ भी हुआ, लेकिन वो दर्द उनका पूरी तरीके से गया नहीं। और करीब 1 से 1.5 महीना दवा लेने के बाद, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने के बाद भी उनका दर्द इतना सहनीय था कि वो शायद रात में सो नहीं पा रही थी, अपना रूटीन काम जो होना चाहिए वो कर नहीं पा रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको एक सर्जरी की ज़रूरत है, जिसमें वो जो C6-7 पे इनकी जो डिस्क थी वो फट गई थी, वो नर्व्स को प्रेस कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आगे से सर्जरी करके वो डिस्क हटा दी और एक टाइटेनियम का इम्प्लांट उसमें लगा दिया। और पोस्ट ऑप में आई थिंक 80 to 90% जो लेफ़्ट आर्म पेन है वो ज़्यादातर पेशेंट्स का इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। नंबनेस, टिंगलिंग जाने में समय लगता है। ऐसा ही ठीक इनके साथ भी हुआ। और ये जो भ्रांतियां हैं कि हम स्पाइन सर्जरी कराएंगे, फिर हम कब चलेंगे, फिर हम कब उठेंगे, तो आपको ये दीपमाला जी बताएंगी कि ये सेकेंड डे ही, ये नेक्स्ट डे ऑपरेशन के ये आराम से बैठने लगी। हम लोगों ने इनको वॉशरूम तक जाना अलाउ कर दिया, बल्कि इनके केस में तो एक ही दिन ये हॉस्पिटल रही हैं और नेक्स्ट डे हम लोगों ने इनको छुट्टी भी कर दी। 1-2 दिन लिक्विड डाइट लेने के लिए इनको सलाह दी गई थी, उसके अलावा आई थिंक कोई प्रिकॉशन नहीं है। आज ये 15 डेज़ के फॉलोअप में हमारे पास आई हैं और ये बहुत खुश है कि इनका जो आर्म का पेन है वो ऑलमोस्ट 80-90% ख़त्म हो गया है एंड ये चल फिर पा रही हैं, अपने सारे काम पहले की तरह कर पा रही। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि लोगों में ये जो फैक्ट्स हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में वो पहुँचे कि स्पाइन सर्जरी अब उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है और सही स्पाइन सर्जरी सही टाइम पे अगर की जाए पेशेंट्स के लिए तो वो अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकते हैं। ये आपको और एक्टिव बनाने के लिए है, ना कि आपको एक्टिविटी से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है।